संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं। परमात्मा हमारे प्रणाम स्वीकार कर और साथ ही में उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं। परमात्मा हमारे प्रणाम स्वीकार करें। कल हमने श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व समझा कि सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में जो फल जप तप साधनाओं से प्राप्त होता था, वही फल आज कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण करने से प्राप्त होता है, नाम जप से प्राप्त होता है। और हमने कल ये भी सुना कि एक ब्राह्मण आत्मदेव अपने समाज की बातों से इतने विच्छिन्न हो गए कि उन्होंने अपना घर ही त्याग कर दिया, क्योंकि उनके कोई घर में कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। इस कारण से वो इतने व्याकुल हो गए कि उन्होंने अपना घर त्याग कर दिया। लेकिन आदमी के पास ये सुविधा हो सकती है, लेकिन स्त्रियां क्या करें? आदमी को अगर कोई समस्या पैदा होती है इसके जीवन में तो घर छोड़ देता है, साधु बन जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि किसी स्त्री के जीवन में अगर समस्या हो तो वो क्या करेगी? वो कहाँ जाएगी? वो कहाँ संन्यास धारण करेगी? वो घर कहाँ त्यागेगी? औरतों के लिए कोई भी सुविधा नहीं दी गई। ये सबसे बड़ी कमी रही हमारे समाज में। अगर आदमी को सत्य को पाना हो तो घर छोड़ देता है, अगर औरत को सत्य को पाना हो तो क्या करेगी? क्यों? क्या सत्य को पाना आदमी के ही हित में है, स्त्रियों के हित में नहीं है? क्या स्त्री मनुष्य नहीं है? क्या वो जानवर है? क्या वो पैदा नहीं हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल बात यह है कि मनुष्यों ने, आदमियों ने ये सुविधा खोज ली है, ये उनको एक सहारा मिल गया है, ये एक बहाना है कि आदमी भक्ति करेगा अगर उसका मन श्रद्धावान है, भक्ति में आतुर है, तो वो घर त्याग दे, संन्यास ग्रहण कर ले। लेकिन अगर स्त्रियों को अगर सत्य को पाना हो तो क्या करेंगी? स्त्रियों के सत्य को पाने के लिए शायद है स्त्रियों ने आज तक कोई भी कदम नहीं उठाया, और उसका कारण ये है कि परमात्मा ने उनको सृजन की शक्ति दी है। इस ब्रह्मांड का सृजन करने का आधार स्त्रियों को बनाया है, लेकिन शायद ही है कि स्त्रियां इस बात से अनभिज्ञ रहीं सदा। स्त्रियों को इस बात से कभी भी कोई भी परवाह नहीं है। आत्मदेव जब घर त्याग कर नदी के किनारे जब पहुंचे, उन्होंने जलपान किया। वहीं पर कोई कहीं से एक सन्यासी वहां पहुंचे, उन्होंने भी जलपान किया। जलपान करने के बाद में आत्मदेव ने उस सन्यासी को कहा कि मेरे घर कोई संतान नहीं है, इस कारण से मैं बहुत दुखी हूं और मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये बड़ा दुख है। सन्यासी ने ध्यान लगाकर कहा कि तुम्हारे भाग्य में कोई भी संतान नहीं है। तो इतना सुनकर आत्मदेव ने नदी में छलांग लगाने को आतुर हो गए। फिर भी सन्यासी ने कहा कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें अपने योग से, तप से, ध्यान से तुम्हें एक चीज दिए दे रहा हूं, उसको ले जाकर अपनी पत्नी को खिलाओ,
तुम्हें निश्चित ही परमात्मा करे तुम्हारे घर में संतान की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर सन्यासी ने आत्मदेव को एक फल दिया और कहा कि इसको ले जाकर अपनी पत्नी को खिला। आत्मदेव जब घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी को वो फल दिया और कहा कि इस फल को तुम खाओ, इस फल में बड़ी शक्ति है कि परमात्मा हमारे घर निश्चित ही संतान पैदा करेंगे। लेकिन उनकी पत्नी ने बड़ी चालाकी से कहा कि इस फल को मैं ना खाऊंगी, क्योंकि कौन प्रसव पीड़ा को सहेगा। इतनी पीड़ा संतान को पैदा करने में होती है, इतना मैं क्यों झेलूं। आपको शायद पता नहीं होगा, इंग्लैंड में एक ऐसा राज्य है जहां स्त्रियों ने गर्भ धारण करना बंद कर दिया है। वो गर्भ धारण नहीं करती है। क्यों इतनी पीड़ा को सहा जाए? क्योंकि आपको पता नहीं है कि एक पुत्र के पैदा होने में स्त्री का पूरा शरीर बिल्कुल ही पूरी तरह से खोखला हो जाता है, पूरी तरह से बिल्कुल ही विदीर्ण हो जाता है। स्त्री नहीं रहेगी फिर, क्योंकि पुत्र को पैदा करने में, एक सृजन करने में, एक एटम बम बनाने के बराबर ताकत लगती है। धुंधली ने, आत्मदेव की पत्नी धुंधली ने उस फल को नहीं खाया और जाकर गाय को खिला दिया और आत्मदेव को कहा कि मैंने वो फल खा लिया है। इस वजह से ये आगे चलते हुए 10 महीने के बाद उसकी बहन को जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम धुंधकारी रखा गया और वो आत्मदेव के घर पे ही पला पड़ा। वो पुत्र पुत्री नहीं था, निशाचर था। ऐसा पुत्र पैदा हुआ कि आत्मदेव ने तो अपना माथा ही पीट लिया कि इसके कारण तो मुझे पुत्र ना होता, तब भी बड़ी सुख शांति थी, लेकिन अब गलती हो गई, अब मैं क्या करूं। धुंधकारी पैदा हुआ, धुंधकारी वैश्यागामी हो गया। वैश्यागामी होकर तरह तरह के लुभावने दृश्य उसके घर में होने लगे। इस कारण से वो शराब पीने लगा और अपने पिता आत्मदेव को कहने लगा कि लाओ धन दो, तुम धन नहीं दोगे तो मैं घर बेच दूंगा, घर का सामान निकाल दूंगा। इस वजह से माता धुंधली को बड़ा कष्ट सहना पड़ा है। उसके पिता गुजर गए, माता धुंधली भी कुछ वर्ष जी और वो भी स्वर्ग को सिधार गए। ये साप्ताहिक पाठ है श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसा मैंने कल भी आपसे कहा था कि ये शायद हो सकता है ये कहानी आपको आज की लगे, लेकिन ये कहानी, ये प्रसंग हजारों वर्ष पुराना। श्रीमद् भागवत महापुराण का आरंभ करते हैं। ये पहला स्कंद हम आरंभ कर रहे हैं। तो मेरी आप सभी से विनती है कि आप घर बैठे बड़े ध्यानपूर्वक, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे ही श्रीमद् भागवत कथा का, महापुराण कथा का श्रवण आपको हो रहा है। आप बड़े ध्यान से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से आप इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कीजिए और मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण का जब श्रवण करेंगे तो आपको भगवत प्राप्ति होना निश्चित है। इसमें थोड़ा सा एक चीज है कि साप्ताहिक विधि का पाठ है। आषाढ़, श्रावण, भादव, क्वार और कार्तिक और अघान, इन 6 महीनों में शुभ मुहूर्त में जब सप्ताह यज्ञ का अति उत्तम समय हो, तब इस श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंग आप कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला स्कंद, जो पहला दिन वहां से शुरू हो रहा है, तो मैं आपसे चाहूंगा कि एक बार प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारे कोटि कोटि प्रणाम है। परमात्मा हमारे प्रणाम स्वीकार करें। पहला स्कंद है सूत
शौनकादिक संवाद, सूत और शौनकादिक संवाद, ये दो नाम हैं। श्रीमद् भागवत की रचना करते समय सर्वप्रथम व्यास जी ने परब्रह्म की विनय की। इसको ठीक से समझ लेना अति आवश्यक है। श्रीमद् भागवत की रचना करते समय सर्वप्रथम व्यास जी ने परब्रह्म की विनय की है। परब्रह्म परमात्मा जिसके हमने शुरू में ही वंदना की है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की वंदना की। उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने वाले, स्वयं वेदों को प्रकाशित करने वाले परम पिता परमात्मा को हम नमस्कार करके श्रीमद् भागवत में परमहंसों के कल्याणकारी परम तत्व का वर्णन करते और वेदों को प्रकाशित करने वाले उस परम पिता परमात्मा परब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। श्रीमद् भागवत के पठन पाठन से भगवान प्रसन्न होकर अंत कारण में निवास करते हैं। श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष रूपी वेद का फल, जिसकी जड़ें आकाश की तरफ है और जिसका तना नीचे जमीन में, उसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। और वेदों में उसका बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। उपनिषदों में भी उसका बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। ये जो कल्प वृक्ष है पूरे ब्रह्मांड का सार है, जिसे सुखदेव जी ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अपने मुख से प्रकट किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनने वाले सभी प्रेमियों को विद्वान चतुर्जनों से प्रार्थना है कि इसका हर हृदय में संचार करें। एक समय भगवान शौनकादिक 88,000 ऋषि नैमिष क्षेत्र में 88,000 ऋषि नैमिष क्षेत्र में भगवान को प्राप्त करने की कामना से सहस्त्र वर्ष का यज्ञ कर रहे थे। सहस्त्र वर्ष का विस्तार से वर्णन सुने। सहस्त्र वर्ष 1000 वर्ष को कहा जाता है। 1000 को सहस्त्र वर्ष कहा जाता है। 1000 वर्ष का यज्ञ कर रहे थे। किसके लिए? भगवान की प्राप्ति करने के लिए। आज कितने मनुष्य हैं जो भगवान की प्राप्ति करने के लिए यज्ञ करते हैं? वो सब अपने धन भंडार भरने के लिए यज्ञ किया करते हैं। यज्ञ कोई काम का नहीं। इसीलिए भगवान का नाम स्मरण करने से सबसे बड़े यज्ञ की प्राप्ति होती है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि भगवान का नाम स्मरण करें। उस समय सूत जी वहां पधारे। ऋषियों ने सम्मान पूर्वक सूत जी को उच्च आसन पर बिठाया है और विनम्र पूर्वक कहने लगे, आपने सब पुराणों शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके शिष्यों को शिक्षा दी है। आप कृपा करके भगवान श्री कृष्ण के लीला अवतार की कथा सुनाएं, जो सब प्रकार से फल देने वाली है, सब प्रकार से सुख देने वाली है। हम कलयुग में इसी कथा को सुनने, हरि चर्चा को एकत्र हुए। अब आपके पधारने से हमारी सब आशाएं पूर्ण हो जाएं। जब धर्म की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण परम धाम को चले गए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान श्री कृष्ण जब परम धाम को चले गए तो उसके बाद धर्म की क्या दशा हुई आप सभी परिचित हैं। आज क्या दशा हो रही है आप सभी भली भांति परिचित। कैसी खींचतान मची है धर्म के लिए, और धर्म को कोई नहीं समझ रहा। सूत जी ने जब इस प्रकार शौनकादिक ऋषियों के वचन सुने तो अति प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक बोले, तुम्हें धन्य है जो ऐसा प्रश्न किया है। हम प्रथम उन सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं
जो बिना यज्ञोपवीत संस्कार के ही बालक रूप में घर से वन को चले गए और व्यास जी मोहित होकर उनके पीछे भागे। उस समय उन्होंने वृक्षों में विलीन होकर व्यास जी को उपदेश दिया कि यह संसार झूठा है, न कोई किसी का पुत्र है न कोई माता है। इससे व्यास जी का मोह दूर हुआ। जिन्होंने अमृत रूपी कल्याण कारिणी मोक्षदायिनी श्रीमद्भागवत कथा सुनाकर मनुष्य मात्र का बड़ा कल्याण किया है, हम उन महात्मा सुखदेव जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। इस धरती पर इस समस्त ब्रह्मांड में कोई किसी का नहीं। इस सत्य को अगर आप समझ जाओगे, तुम आए जरूर हो लेकिन उनसे हो नहीं। माता के गर्भ से निकलते ही तुमने माता को त्याग किया, इससे बड़ा त्याग तुम जीवन में क्या करो। और तुम छोटी मोटी चीजों को छोड़ने में बड़ा त्याग समझते हो कि हमने घर छोड़ दिया, हमने पद छोड़ दिया, हम सन्यासी हो गए। सबसे बड़ा त्याग तो तुमने पहले दिन ही कर दिया है। माता के गर्भ को तुमने त्यागा है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे बड़ा त्याग है। अगर इसको तुम समझ लोगे तो तुम भगवत कृपा को प्राप्त हो जाओगे। और जो भी तुम्हें समझाते रहते हैं कि घर छोड़ दो, ये छोड़ दो, धन छोड़ दो, माया छोड़ दो, ये सब फालतू की बात है। सबसे बड़ा त्याग तुमने किया है पहले दिन के बच्चे। उतनी भी हिम्मत तुम कभी नहीं जुटा पाओगे। तुम्हारी उम्र गुजर जाएगी लेकिन उतनी हिम्मत अब कभी भी नहीं जुटा पाओगे। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन कर रहे सूत जी कहने लगे कि जब परब्रह्म परमात्मा ने सर्वप्रथम सृष्टि की रचना इस इच्छा से की थी कि अहंकार 5 महाभूत और 11 इंद्रियों से पुरुष रूप धारण किया। जब प्रलय में जल ही जल हो गया था तब भगवान योग निद्रा से शेष सैया पर सो गए। तदंतर उनकी नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा से मरीचि आदि ऋषि तथा उनसे देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि उत्पन्न हुए। भगवान के 24 अवतार माने गए हैं। पहला अवतार शनकादि ऋषियों का हुआ जिन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही तप धारण किया। ओहो, क्या धन रहे होंगे वो ऋषि। लेकिन हमारे आसपास जो घरों में बच्चे हैं 5 वर्ष की आयु में मोबाइल में तो ऐसे दक्षिणार्थ हो गए। धन्य हो ऐसे बच्चे और धन्य हो ऐसे ऋषि जिन्होंने 5 वर्ष की आयु में तप धारण किया। दूसरे अवतार में 12 जीव बनकर पाताल से पृथ्वी को लाए। तीसरा अवतार नारद जी का धारण कर पंच तत्व की रचना की है। चौथे अवतार नारायण का, स्वयं नारायण का रूप धारण कर तपस्या का मार्ग प्रशस्त किया। 5वां अवतार कपिल मुनि का धारण कर शांति शास्त्र का उद्धार किया। 6ठे अवतार में दत्तात्रेय बनकर प्रहलाद आदि को आत्म विद्या का ज्ञान दिया। 7वें अवतार में यज्ञ बनकर यज्ञ का मार्ग दिखाया। 8वें अवतार में ऋषभदेव बनकर परमहंसों का मार्ग प्रशस्त किया। 9वें अवतार में पृथुवन बनकर पृथ्वी का दोहन किया। 10वें मत्स्य का रूप धारण करके वैवत्स मनु की रक्षा की। 11वें अवतार में कच्छप का रूप धारण कर सिंधु मंथन के समय मंदरांचल पर्वत का भार अपने पीठ पर धारण किया। 12वां अवतार धन्वंतरी का धारण कर अमृत पान ले सिंधु से प्रकट हुए। 13वें अवतार में मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाकर दानवों का मत भ्रम किया। 14वां अवतार नृसिंह का धारण कर हिरण्याकुश को मारकर धर्म की रक्षा की। और 15वां अवतार वामन तथा 16वां परशुराम का धारण करके भूमि का भार उद्धार किया है।
17वां अवतार व्यास जी का धारण किया, 18वां अवतार श्री राम का, 19वां श्री कृष्ण का अवतार रूप धारण करके इस पूरे ब्रह्मांड का उद्धार किया है। 21वां बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध का, 22वां हयग्रीव और 23वां जो हंस अवतार धारण किया और आखिरी जो अंतिम जो अवतार जो धारण किया है, कल की अवतार का धारण होगा, कल की अवतार। ये 24 अवतारों का जो वर्णन किया गया है, मैं आपको इन 24 अवतारों के वर्ड का विस्तार पूर्वक आपको मैं श्रवण कराऊंगा। एक पूरे अवतारों का, एक पूरे उनके चरित्रों का मैं विस्तार से आपको वर्णन करूंगा, वो उसको आपको जरूर देखने को मिलेगा। सबसे पहले वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को बनाया है। किस तरीके से उन्होंने इसका सृजन किया है वो आपको सुनने को देखने को मिल रहा है। पराशर के पुत्र श्री व्यास जी ने कलयुग को आया देखकर सर्व कल्याण की भावना से वेद को 4 भागों में विभक्त किया है और उनसे 5वां वेद इतिहास पुराण बनाया। पैल ऋषि ऋग्वेद के जैमिनी सामवेद और वैशंपायन यजुर्वेद और सुमंत मुनि अथर्ववेद के ज्ञाता माने गए। मेरे पिता लोमहर्षण इतिहास पुराणों के ज्ञाता हुए। सबने अपने शिष्यों को वेदों पुराणों की शिक्षा दी, जिनसे इनका प्रचार हुआ और फिर व्यास जी ने महाभारत बनाया। परंतु उससे भी संतुष्ट न होने पर एक दिन विचार मग्न बैठे हुए थे। उस समय नारद जी वीणा बजाते हुए हरिगुण गान करते हुए वहां पहुंचे। व्यास जी को विचार मग्न देखकर नारद जी ने उनके दुख का कारण पूछा कि भगवान आप किस कारण से दुखी हैं, क्या हुआ है ऐसा? व्यास जी बोले, मैंने इतिहास पुराण महाभारत की रचना की, बड़े विस्तार से की है, परंतु मेरा चित्त सुखी नहीं हुआ है। इतना सब करने के बाद भी व्यास जी का चित्त सुखी नहीं हुआ। आप मेरे दुख को दूर करने का उपाय बताओ। नारद जी बोले, आपने पुराण महाभारत में धर्म का निरूपण किया है भगवान, आपने पुराणों धर्म का निरूपण किया है, परंतु मनुष्य मात्र को सच्चा सुख प्रदान करने वाले भगवान की भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसमें यहाँ एक बेहतर समझने की बात है, वो ये है कि व्यास जी जब विचार मग्न होकर बैठे थे, उन्होंने नारद जी से कहा कि मैंने वेद पुराण इतिहास आदि का विस्तार पूर्वक मैंने महाभारत का सृजन किया है, लेकिन मेरा मन फिर भी बहुत दुखी। नारद जी ने कहा है कि आपने भले ही पुराणों का विस्तार किया हो, भले ही आपने महाभारत का सृजन किया हो, लेकिन मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए भगवान की भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। आपके ये वेद, आपकी ये पुराण, आप चाहे पढ़ो या ना पढ़ो, पढ़ना जरूरी है, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए आपको समय निकालना अति आवश्यक है। मैं पहले एक दासी का पुत्र था, महात्माओं की सेवा करता था। महात्मा 4 मास मेरे यहाँ विश्राम करने आते थे। मैंने उनसे भगवान के साकार अवतार की महिमा सुनी, जिससे मेरे हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न हुई। फिर संतों ने मुझे उसका पात्र समझकर भगवान की भक्ति का उपदेश दिया। भगवान की भक्ति भी उसी को दी जाती है जो पात्र होता है, अपात्र को भक्ति का व्याख्यान नहीं दिया जाता। भगवान की प्रीति होने पर भगवान ने भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे बुद्धि, ज्ञान और विवेक दिया।
भगवान की भक्ति ही अंतःकरण शुद्ध करने वाली तथा मोक्ष देने वाली है। इस कारण अब तुम दुखी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए भगवान की सगुण लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है, जिससे सब में भगवान की भक्ति उत्पन्न हो और उनका कल्याण हो। मैंने आपसे बहुत वीडियो में कहा है कि मनुष्य का जीवन भगवत कृपा प्राप्ति करने के लिए ही मिला है। चाहे तुम आज इसको समझो या मत समझो, चाहे दरकिनार कर दो, ये तुम्हारी बुद्धि के ऊपर है। लेकिन इस मनुष्य का जीवन, ये जो मांस का जो टुकड़ा मिला है, जो मिट्टी का जो सृजन हुआ है, एक मुट्ठी धूल का नहीं, ब्रह्मा नहीं। इस मिट्टी का जो ढेर इकट्ठा हुआ है, इसका सृजन परमात्मा ने परमात्मा की भक्ति प्राप्त करने के लिए किया है, न कि तुम्हारे ऐश्वर्य के लिए किया है। तुम भूल गए। याद करो, याद करो। नारद जी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई जा रही है और इसको सुनकर आप नारद जी ने जो जो वर्णन किया है उसका सार तत्व आपको मिलेगा। जब व्यास जी ने नारद जी से हरि भक्ति की महिमा सुनी तो कहने लगे कि जब आपको महात्मा गण उपदेश देकर चले गए तो उसके बाद में आपने जीवन को किस प्रकार व्यतीत किया। तुम जो भागवत कथा, रामायण या महाभारत सुनाते हो और जो तुम घर लौटाते हो तो तुम वैसे के वैसे ही हो जाते हो। तो यही प्रश्न जब व्यास जी ने नारद जी से कहा कि जब हरि भक्ति की महिमा का तुमने गुणगान सुना, महात्मा गण तुम्हें उपदेश देकर चले गए, उसके बाद तुमने अपने जीवन का किस तरह से व्यापन किया, आपको पूर्व जन्मों की बातें किस प्रकार याद रही, ये बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, जब महात्मा लोग चले गए उसके बाद एक दिन मेरी माता गाय का दोहन करने के लिए गई, गाय का दूध निकालने के लिए गई। उस समय वहां सांप के काटने से वो मर गई। मैं उनका बिना मुख देखे उत्तर दिशा को चला गया। बहुत दूर जाकर एक नदी में स्नान करने पर मेरे हृदय का दुख दूर हो गया। वहां एक पीपल के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गया तो भगवान ने दर्शन दिया। जब पुनः भगवान का रूप दिखाई नहीं दिया तो मैंने दुखी होकर फिर ध्यान को स्थिर किया, लेकिन वो फिर कभी हो नहीं पाया। तब आकाशवाणी हुई, मैंने तुम्हें अपना रूप अपने में लगाने को दिखाया था, अब तुम संत जनों की सेवा करो। इस शरीर को त्याग कर पार्षद बनोगे। मेरे वरदान से तुम्हें अपनी बातें याद रहेंगी। ये प्रकृति का बड़ा अच्छा नेचर है कि हम हर दिन अपनी रोजमर्रा की बातों को भूल जाते हैं, क्योंकि ये इसलिए किया गया है कि अगर आप गौर करोगे, अगर आप ख्याल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मनुष्य एक दिन की याद को भुलाने के लिए कई कई तरह के उपाय करता है। अपने एक दिन के दुख को भुलाने के लिए, 24 घंटे के दुख को भुलाने के लिए कोई शराब पीते हैं, कोई डिस्को जाते हैं, कोई कहीं पार्टियां करते हैं, कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं। एक 24 घंटे के दुख को भुलाने के लिए तमाम झमेले करने पड़े। तुम सिनेमा देखाते हो, 3 घंटे जो दुख को भूल आते हो। तुम्हें आनंद इसीलिए मिलता है कि 3 घंटे तुम अपने इस दुख को दूर कर दोगे। ये टेम्परेरी उपाय, ये ज्यादा दिन काम नहीं आएगा। परमानेंट उपाय चाहिए तो तुम ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान करो। जो तुम 3 घंटे फिल्म देखने में व्यतीत करोगे, अगर तुम 1 घंटा हर रोज
परमात्मा का ध्यान करने बैठ जाओगे तो तुम्हें उस परमात्मा की जो अंतर्वाणी में जो तुम्हें उसका रसा स्वादन जो तुमको मिलेगा वो तुम्हारे सारे दुखों को एकदम पानी की तरह धुल देगा। और उन्होंने कहा है कि तुम संत जनों की सेवा करो, मेरे वरदान से तुम्हें अपनी बातें याद रह जाएंगी। ये आकाशवाणी सुनकर मैं संतों में विचरण करता रहा और मेरा वह शरीर छूट गया। कल्पांतर में जब नारायण शयन कर रहे थे, उनकी सांस के साथ में उनके उदर में प्रवेश कर गया। उदर में प्रवेश कर गया। योग निद्रा से जागकर जब भगवान ने मरीचादी ऋषियों को उत्पन्न किया तो मैं उनके प्राणों से उत्पन्न हुआ और संसार में विचरण करने लगा। भगवान की कृपा से मुझे हर स्थान पर जाने की शक्ति प्राप्त है। मैं हर स्थान पर विचरण करता हुआ हरि गुणगान करता हूँ। इसीलिए भगवान नारद पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। पल पलक झपकते ही वो कईयों किलोमीटर की यात्रा तय कर लेते हैं। संसार सिंधु से पार जाने को हरि गुणगान ही एक नौका है। अब मैं जहां भी भगवान को याद करता हूं वहीं मुझको दर्शन देते हैं। एक बार जब तुम ध्यान में परमात्मा का दर्शन करोगे उसके बाद तुम 24 घंटे परमात्मा की भक्ति में ही लीन रहोगे। इससे भगवान के गुणगान और भक्ति से मन चित्त शांत होता है। काम क्रोध आदि पास नहीं आते। इस कारण अब तुम भी मन में ऐसा ही निश्चय करो जिससे चित्त को शांति प्राप्त हो। नारद जी इस प्रकार व्यास जी से कहकर वीणा बजाते हुए हरि गुण गान करते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। अब आगे की जो कथा परीक्षित के जन्म की कथा है उसको बड़े ध्यान पूर्वक हमें सुनना चाहिए, उसका श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जो श्रीमद् भागवत महापुराण का जो सृजन होगा वो राजा परीक्षित के जन्म से ही आरंभ होगा। इसकी कथा आपको बड़ी भली भांति बुद्धि विवेक से सुनना चाहिए। आप घरों पर बैठे आराम से शांत चित्त होकर इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। इससे मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि आप इतना प्रेम इतना स्नेह दे रहे हैं। अब कल के अध्याय में कल के वीडियो में आपको राजा परीक्षित के जन्म की आपको कथा का श्रवण करने को मिलेगा। और इसके साथ ही आप सभी ने इतने प्रेम और श्रद्धा से आपने सुना है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। और मेरा आप सभी से इतना ही कहना है कि परमात्मा की भक्ति करें, परमात्मा के गुणगान करें। आप चाहे 23 घंटे चाहे कुछ भी करें, लेकिन 1 घंटा परमात्मा की भक्ति के लिए विशेष रूप से निकालें। वो 23 घंटे पर 1 घंटा भारी होगा। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी सुखी रहें। परमात्मा आप सभी पर कृपा बनाए रखें और संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं। परमात्मा हमारे प्रणाम स्वीकार